महाभारत मानवता का सबसे भीषण युद्ध, जिसमें ना जाने कितने हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। धर्म के लिए लड़े गए इस युद्ध में पूरी धरती खून से लथपथ हो गई थी। हर तरफ शरीर के कटे हुए अंग पड़े थे और ये पता लगाना मुश्किल था कि वो टुकड़े इंसान के थे या किसी जानवर के। आपने अब तक महाभारत से जुड़े कई कहानी, किस्से या रहस्य सुने होंगे, लेकिन इस भीषण युद्ध के पीछे जो मुख्य किरदार था, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? आर्य कुल के पूरे वंश का सर्वनाश करने के पीछे महाभारत युद्ध के करीब 1.25 करोड़ योद्धा सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनमें करीब 70 लाख कौरव पक्ष के थे, तो कभी 44 लाख लोग पांडव सेना से मारे गए थे। और इस सर्वनाश के पीछे सिर्फ एक नाम, सिर्फ एक कारण, मामा शकुनी। लेकिन इतने लोगों की मौत का कारण मामा शकुनी को इतने बड़े घोर पाप के बावजूद स्वर्ग क्यों नसीब हुआ? कौरवों का शुभ चिंतक कहे जाने वाले दुर्योधन, जिसके कहे बिना एक पत्ता भी ना हिलाता था, आखिरकार वही दुर्योधन और पूरे कौरव कुल का सर्वनाश क्यों चाहता था मामा शकुनी? जानने के लिए यू कीप ऑन वॉचिंग द कर्मा। मामा शकुनी दुर्योधन की मां गांधारी का छोटे भाई थे, जिसका जन्म 19 जनपदों में से एक गांधार में हुआ था, जिसको वर्तमान में अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। शकुनी के पिता का नाम राजा सुबाल और माता का नाम माता सुरधना था। कहा जाता है कि राजा सुबाल के 100 बेटे थे और एक बेटी थी, और शकुनी उनका 100वां बेटा था, यानी कि सबसे छोटा। बताया जाता है कि गांधार हस्तिनापुर के मुकाबले बहुत छोटा और कमजोर राज्य था, और गांधारी का नाम उस समय की सबसे खूबसूरत रानियों में आता था। जब इस बात का पता भीष्म पितामह को चला, तो उन्होंने गांधार पर अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। वहां भीष्म ने राजा सुबाल के आगे अपने अंधे बेटे धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव राजा सुबाल को मंजूर था, लेकिन शकुनी इस प्रस्ताव से नाखुश था। वही गांधारी की कुंडली में एक दोष था, जिसके तहत जिससे भी गांधारी का विवाह होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी चिंता और अपनी बेटी के भविष्य के कारण गांधार राज सुबाल ने अपनी पुत्री का विवाह पहले एक बकरे से कराया, जिससे उस बकरे की मृत्यु हो गई और गांधारी की कुंडली में दोष दूर हुआ। जिसके बाद भीष्म पितामह का प्रस्ताव स्वीकार कर राजा सुबाल ने गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करा दिया। विवाह के बाद जब उस बात का पता धृतराष्ट्र को चला कि उसका विवाह एक विधवा से हुआ है, तो उसे बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। इसी धोखे के चलते उसने गांधार के राजा सुबाल और उनके सभी बेटे समेत पूरे गांधार की सेना को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया, और रोज उन्हें खाने में एक मुट्ठी चावल दिए जाते, जिससे राजा सुबाल और उनके बेटों को मुसीबत का सामना करना पड़ता। देखते ही देखते कारावास में राजा सुबाल के सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई। जब राजा सुबाल का अंत नजदीक आया, तो उन्होंने शकुनी से कहा, बेटा, मेरे मृत्यु के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी से तुम पासे बना लेना। तुम इन पासों को जो संख्या चाहोगे वही आएगी, क्योंकि मेरी दुखी आत्मा इन पासों में समाकर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। परंतु तुम मुझे एक वादा करो, इन पासों का इस्तेमाल कर तुम हस्तिनापुर और कौरवों का सर्वनाश कर दोगे। राजा सुबाल की प्राण वायु निकलने से पहले ही शकुनी ने उन्हें ये वचन दे दिया था। उस कारावास के दौरान शकुनी के सारे भाई और पिता सुबाल की मृत्यु हो गई, केवल बचा तो शकुनी। शकुनी के गुण लक्ष्यों के चलते राजा सुबाल अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी से अधिक प्रेम करते थे। ये कहा जाता है कि जब धृतराष्ट्र ने राजा सुबाल और उनके बेटों को कारावास में डाला था, तो ये आदेश दिया था कि सभी लोगों को मिलकर केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाए। अब केवल एक व्यक्ति के भोजन से सभी का पेट कैसे भरता? ये पूरे परिवार को भूखे मारने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि यह भोजन उनके परिवार के सबसे छोटे बेटे को दिया जाए, ताकि उनके कुल से कोई जीवित रहे। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को दे देते, ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार कर लिया था। मृत्यु से पहले राजा सुबाल ने शकुनी को छुड़वाने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार का अंत देखा, और अंत में केवल वही जिंदा बचा। जब कौरवों में वरिष्ठ दुर्योधन ने देखा कि केवल शकुनी ही जिंदा बचे हैं, तो उसने अपने पिता की आज्ञा से शकुनी को मुक्त कराया और उसके आगे रखी 2 शर्तें। पहली, अपने राज्य वापस चला जाए। दूसरी,
हस्तिनापुर में रहकर ही दुर्योधन का राजपाट संभाले। शकुनी ने हस्तिनापुर में रहना स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे सबका विश्वास जीता और अपनी चाल और रणनीति से दुर्योधन का विश्वास जीत उसका मंत्री बन गया और अपनी रणनीतियों और पासों के खेल रचकर उसने अपने वंश के सर्वनाश की तरह ही कौरवों के कुल का सर्वनाश किया और रच दी महाभारत। So guys, what do you think about this? Was Shakuni a villain or a protector of his family and their insult? Do write your views on comment section and keep on watching The Karma.